A block of mass m is tied to a fixed point C on a horizontal table through a string passing around a massless smooth pulley B. सिचुएशन को समझो। सिचुएशन क्या दिया हुआ है? ए ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक मास m का है। इट इज टाइड टू अ फिक्स पॉइंट C, इसको C से बांधा गया है, बट सीधे सीधे नहीं बांध के रख, रस्सी ऐसे नहीं कनेक्ट किया गया है। रस्सी डायरेक्टली A से C डैश तक कनेक्ट नहीं किया गया है, कुछ और किया गया है रस्सी के साथ। क्या किया गया है? थ्रू ए स्ट्रिंग पासिंग अराउंड ए मासलेस स्मूथ पुली बी, एक पुली बी है, उस पुली के ऊपर से इसको बी से कनेक्ट किया गया, बंध गया है। रस्सी फिक्स्ड है, अब सी से बी एंड बी से ए एक रस्सी यहां तक फिक्स्ड है। देन व्हाट? ए फोर्स एफ इज अप्लाइड बाय द एक्सपेरिमेंटर टू द पुली, इस पुली के ऊपर एक फोर्स एफ लगा दिया गया है इस डायरेक्शन में। देन व्हाट हैपन? सो दैट if the pulley is displaced by a distance x, the block will be displaced by a distance 2x. अगर पुल्ली x डिस्टेंस इधर जाता है तो ये ब्लॉक कितना जाएगा? 2x. एंड देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द पुल्ली, वो तो करना ही है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो कि ब्लॉक अगर x जा रहा है, पुल्ली अगर x जा रहा है तो ब्लॉक 2x जा रहा है। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो देखो दिखा दूंगा मैं अभी। यहाँ पे देखो ये डायग्राम सेपरेटली C से B तक पुली गई थी एंड देन B से घूम करके A तक आई थी। यहां तक इनिशियल पोजीशन था, C से B एंड देन B से लेकर के A तक। एंड फाइनल पोजीशन B से B डैश, जब ये पुली का मूवमेंट हो गया है तो स्ट्रिंग क्या हुआ? C से B देन B, यहां से B डैश तक आया एंड देन B डैश से घूम करके A डैश तक आया। ब्लॉक यहां से यहां तक चला गया। तो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? इनिशियल पोजीशन में क्या था? C से B था प्लस B से A था। एंड फाइनल पोजीशन में क्या था? पहले C से B तक है, फिर B से B डैश तक है ना? पहले C से B तक है प्लस B से B डैश तक है, प्लस देखो अब यहां तक आए C से B, B से B डैश, फिर B डैश से B तक आना है, B डैश से B तक फिर से आना है, प्लस B से A डैश तक आना है, B से A डैश तक आना है। यही लेंथ होगा। देखो ये सी बी कट जाएगा, बी ए, बी से ए जो डिस्टेंस है बी ए, दिस इज इक्वल टू, बी बी डैश दो बार आ गया है, दो बार आ गया ना, 2 टाइम्स बी बी डैश प्लस बी ए डैश। देख रहे हो क्या आया हमारा? बी से ए, ये जो डिस्टेंस है बी से ए जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है? बी से ए डैश, बी से ए डैश प्लस ये वाला का दो गुना, ये वाला का 2 गुना। आ गया ना? तो आ रहा है हमारा पुल्ली जितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा उससे उससे हाफ डिस्टेंस से, सॉरी, पुल्ली जितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा उससे डबल डिस्टेंस से हमारा ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाएगा, उससे डबल डिस्टेंस से हमारा ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाएगा। सो नाउ सी, अभी तक अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, इसमें क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स और भी लगने वाले हैं अभी। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सबसे पहले मास एम का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन लग रहा है ऑन दिस डायरेक्शन, टेंशन ड्यू टू द स्ट्रिंग टी। ये हम लोग का मास एम है। पुल्ली के ऊपर क्या लग रहा है? पुल्ली के ऊपर क्या लग रहा है? पुल्ली के ऊपर एक फोर्स इस तरफ की तरफ लगाया जा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड एफ है, एंड लेफ्ट साइड में 2 बार टेंशन लग रहा है, 2 स्ट्रिंग इधर की तरफ निकल रखी है, 2 स्ट्रिंग इधर की तरफ निकल रखी है ना? तो टेंशन जितना टी यहां पे था उतना ही टेंशन यहां पे भी होगा टी, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ। ये हम लोग का ऑब्जेक्ट बी के ऊपर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और देखना है, एक चीज और देखना है, और क्या देखना है? अगर इस पुल्ली का एक्सेलरेशन ए है होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 2a होगा। क्योंकि अभी अभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कर चुके हैं। पुल्ली जितना मूव करेगी उससे डबल डिस्टेंस हम लोग का ब्लॉक मूव करेगा। पुल्ली जितना भी डिस्टेंस मूव करेगी उससे डबल हम लोग का ब्लॉक मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन भी उसका डबल होगा, होगा ना? स्पीड डबल होगा, एक्सेलरेशन डबल होगा, सब कुछ ब्लॉक का डबल हो जाएगा। सो नाउ सी,
पुली के मास के ऊपर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन. सो दिस टेंशन टी, दिस इज इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन 2a हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन. ओके. और पुली का क्या हो रहा है, पुली का क्या हो रहा है, फोर्स F माइनस 2t, टेंशन 2 बार इसका नेगेटिव हो रहा है. दिस इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा, पुली का एक्सेलरेशन तो हो रहा है, पुली का एक्सेलरेशन तो हो रहा है, बट पुलिस का मास कितना है, मास कितना, जीरो है, जीरो है. सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो, दिस विल बी इक्वल टू जीरो. मतलब टी कितना आ गया, टी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई टू, एफ डिवाइड बाई टू. अब इस वैल्यू को यहां पे डाल दो, इस वैल्यू को, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो टी जो अननोन है इसको एलिमिनेट करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 में क्या आ जाता है हमारा, एफ डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन. और हमें जो एक्सेलरेशन निकालना है ए यहां से निकल जाएगा, क्या आएगा, एफ डिवाइड बाई 4m, एफ डिवाइड बाई 4m. तो ये किसका एक्सेलरेशन आया है, एफ डिवाइड बाई 4m, एफ डिवाइड बाई 4m किसका एक्सेलरेशन आया है, ये पुल्ली का आया है, पुल्ली का आया है. ब्लॉक का कितना होगा, एफ डिवाइड बाई 2m, इसका 2 गुना होगा. ब्लॉक का कितना होगा, एफ डिवाइड बाई 2m. ओके. So acceleration of the block is F divided by 2m. Acceleration of the pulley is F divided by 4m. ऐसा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग. ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग इसी तरह का देखेंगे इस वीडियो में. 3 blocks of masses m1, m2, m3 are connected as shown in the figure. फिगर बगल में दिया हुआ है, क्या क्या कनेक्ट किया हुआ है फिगर में, एक m1 मास का ब्लॉक है और 2 ब्लॉक्स है m2 और m3 का. m2 और m3 को एक पुली के ऊपर से स्ट्रिंग से बांधा गया है, एंड ये पुली जो है इसको स्ट्रिंग से इस पुली के ऊपर से इस m1 से बांधा गया है. कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, यस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है. आंसर भी इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, बट समझ में आ जाएगा. ऑल द सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, द स्ट्रिंग एंड पुलीज आर लाइट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m1. m1 का हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है. फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले मान लो कि ये ब्लॉक हम लोग का इस तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, उसके कारण ये ए एक्सेलरेशन से इस तरफ की तरफ मूव कर रहा है. एंड ये अगर इस स्ट्रिंग को अगर छोड़ देते, इस स्ट्रिंग की को अगर कंसीडर नहीं करते, तो मान लो ये ब्लॉक अपना किस एक्सेलरेशन से मूव करता, a0 से मूव करता ये, एंड उसमें a1 अब ऐड हो चुका है प्लस a, है ना. ये a0 जो आया है एक्सेलरेशन, ये बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग आया है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग, एंड ये a जो आया है ये बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग आया. तो m3 को मान लो नीचे की तरफ इस स्पीड से जा रहा है, एंड m2 ऊपर की तरफ ये जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग नीचे की तरफ आएगा. तो मान लो इसका नेट एक्सेलरेशन a0 माइनस a है, ठीक है. तीनों ब्लॉक्स का अलग अलग एक्सेलरेशन आ रहा है, तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, a माइनस a0 होगा. नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ a एक्सेलरेशन माइनस a0. तीनों ब्लॉक्स का अलग अलग एक्सेलरेशन इस तरह से आएगा, ठीक है. एक्सेलरेशन घुस रहा है दिमाग में, ओके. एक्सेलरेशन घुस रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. इसमें मान लो टेंशन T है. अगर m1 की बात की जाए, m1 ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए, तो इस पे एक टेंशन लग रहा है इस तरफ में, जिसका मैग्नीट्यूड मान लो T है. m2 की अगर बात की जाए, m2 की बात की जाए तो इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, एंड ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन. एंड m3 की बात किया जाए तो इसमें भी नीचे की तरफ mg लग रहा है ग्रेविटी के कारण, एंड ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, ठीक है.
ये टेंशन का मैग्नीट्यूड मान लो T1 है, दोनों में बराबर होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, दोनों में टेंशन बराबर होगा। नीचे की तरफ ये M2 इंटू जी होगा एंड यह M3 इंटू जी होगा। और कोई भी फोर्स नहीं है, और कोई भी फोर्स नहीं है। एक कंडीशन और है इस पुल्ली के ऊपर, देखो यहां पे टेंशन T है, यहां पे टेंशन T1। इस पुल्ली बी की बात कर रहे हैं, अब हम लोग पुल्ली बी की बात कर रहे हैं। पुल्ली बी की अगर बात करेंगे तो ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा है एंड नीचे की तरफ टेंशन T1 दो बार लग रहा है। दो स्ट्रिंग है यहाँ पे, नीचे की तरफ टेंशन T1 दो बार लग रहा है, ऊपर की तरफ T लग गया, नीचे की तरफ T1 और T1 दो बार लग गया। तो इससे क्या मिला हमें इक्वेशन, T इज इक्वल टू 2 टाइम्स T1, दिस इंप्लाइज T1 इज इक्वल टू T डिवाइड बाय 2। एक रिजल्ट तो हम लोग को मिल गया, एक वेरिएबल हम लोग का कम हो गया है, एक वेरिएबल कम हो गया। हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन ऑफ मास m1, मतलब कि ये a चाहिए। उसके लिए a0 को हमें एलिमिनेट करना होगा, a0 को एलिमिनेट करना होगा। तो चलो तीनों ब्लॉक्स का हम एक्सेलरेशन लिखते हैं। m1 का क्या होगा, t इज इक्वल टू m1 इंटू ए, इसका एक्सेलरेशन। m2 की अगर बात करें, m2 की अगर बात करें तो क्या होगा, m2g माइनस टी डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू m2a माइनस a0। ये सेकेंड ब्लॉक का हुआ। एंड थर्ड ब्लॉक की बात करेगा तो m3g माइनस टी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू m3a प्लस a0। अब देखो फिजिक्स यहां पर खत्म हो गई है, यहां पर फिजिक्स खत्म हो गई है, अब सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रा बच रहा है। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ एलजेब्रा बचा है एंड ये सारे अलग अलग इतने सारे वेरिएबल है, सिमिलर सिमिलर नाम है, इन सब से कंफ्यूज नहीं होना है, इन सब से कंफ्यूज नहीं होना है। धीरे से सॉल्व करना है, धीरे धीरे सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। देखो अब सबसे पहले तो कंसीडर करना है इसमें हम लोग का नोन क्वांटिटी क्या है और नोन क्वांटिटी क्या है। टेंशन हम लोग को टी नहीं पता है, ए हम लोग को नहीं पता है, टी नहीं पता है, ए नहीं पता है, और इधर में a0 भी नहीं पता है, a0 भी नहीं पता है, नहीं पता है ना। तीन अननोन क्वांटिटीज है, तीन इक्वेशन भी हम लोग के पास, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल आता है कैसे सॉल्व होगा, तो देखो यहां से t जो है t को एलिमिनेट कर देते हैं, इन दोनों से t को एलिमिनेट कर देते हैं। पहले सेकेंड इक्वेशन नंबर बैठा देता हूं मैं, ये पहला इक्वेशन है, यह दूसरा इक्वेशन है, यह तीसरा इक्वेशन। अब पहला दूसरा इक्वेशन को देखो, यूजिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन हम लोग को क्या मिलेगा, m2g माइनस m1a डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू m2a माइनस a0। ठीक है, एंड तीसरा इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, m3g माइनस m1a डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू m3a प्लस a0। दोनों इक्वेशंस को अब सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, m2 माइनस m3 मल्टीप्लाइड बाय g, दिस इज इक्वल टू m2a सॉरी m2 माइनस m3a, m2 माइनस m3 into a and minus of m2 plus m3 multiplied by a0। ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब सिर्फ हमें एलिमिनेट करना है, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ये a0 एंड a दो वेरिएबल्स हैं एंड दो इक्वेशंस भी हैं। किसी भी एक इक्वेशन में एक वैल्यू निकाल करके किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
क्या लग रहा है, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? इनफैक्ट देखो अब यहां से कॉम्प्लेक्स होगा, हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना यहां से थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, यहां से सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। लेट्स गो वन स्टेप बैक। कभी कभी ऐसा भी होगा, यहां से उल्टा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, m2g माइनस m1 इंटू ए डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू m2 a माइनस a0। यस, m2 से डिवाइड कर दो आप, क्या आएगा, g माइनस m1 a डिवाइड बाय ट्वाइस m2। दिस इज इक्वल टू a माइनस a0। एंड थर्ड इक्वेशन से जब लाएंगे तो क्या आएगा, m3 से डिवाइड कर देना थर्ड इक्वेशन को, g माइनस m1a डिवाइड बाय टू टाइम्स m3, दिस इज इक्वल टू a प्लस a0। एंड इन दोनों को जब ऐड कर देंगे ना हम लोग, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा a0 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, टू टाइम्स g माइनस a m1 डिवाइड बाय ट्वाइस m2 प्लस m1 डिवाइड बाय ट्वाइस m3, दिस इज इक्वल टू 2a। यहां से a मिल गया, a मिल गया हम लोग का, t और वो सब कुछ एलिमिनेट हो गया है। अब a क्या क्या मिल गया हम लोग को, g इज इक्वल टू a, 2 है यहां पे, a 2 प्लस m1 डिवाइड बाय, लेट्स डू वन मोर स्टेप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, 2g इज इक्वल टू 2a प्लस a m1 ब्रैकेट में 1 बाई ट्वाइस m2 प्लस 1 बाई ट्वाइस m3। ठीक है, ओके, सो 2g इज इक्वल टू 2 प्लस m1 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 1 बाई m2 प्लस 1 बाई m3 ब्रैकेट बंद, एंड दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय a। ठीक है, तब a की वैल्यू यहां से हम लोग को मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 2g डिवाइड बाय 2 प्लस m1 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में 1 बाई m2 प्लस 1 बाई m3, ये निकालना था ना हम लोग को a, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक a, यही एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक a हम लोग का ये आया, इतना कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन है। यस, समटाइम्स इक्वेशंस गेट कॉम्प्लिकेटेड, ओके। अगर चाहो तो एक स्टेप इसको और ला सकते हो, 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगा, g डिवाइड बाई 1 प्लस m1 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट में 1 बाई m2 प्लस 1 बाई m3, दैट इज द आंसर। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बाकी चीजें अगले वीडियो में देखते हैं।